It's my privilege to be here with Shri Aurobindo Societies. आप इंटरव्यू कर रहे हैं. हमने जब लॉकडाउन हुआ था, that day we never expected that this will prolong for such a long time. And बीच में हमें जब लगा कि ये स्थिति जो है वो नहीं कंट्रोल होगी, तो पहले तो हमारी डाइट की जो टीम थी, हमारी अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, जो डीएलएड का कोर्स यहाँ चल रहा है, उसके लिए हमने प्लान किया. अप्रैल 8 को हमने ट्रायल लिया. टीम लिंक के माध्यम से हमने स्टूडेंट्स के साथ घर बैठे उनसे क्लासरूम यहाँ से जो है वो क्लास ली उनकी. फिर हमें लगा कि ये दिस कैन वर्क आउट और ये काम हो सकता है, इसको हम करेंगे. और फिर सारे कोऑर्डिनेटर्स ने मिलकर और सारे हेड्स के साथ मिलकर एक वीसी हमने की, जो हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था. नॉर्मली वीसी बहुत कम होती थी पहले, तो जब वीसी की तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, एंड नेट की कनेक्टिविटी नहीं है. लेकिन कुछ नहीं होने से हमने कहा ट्रायल करते हैं, और हमने ट्रायल बेसिस पे हेड्स के साथ, फिर टीचर्स के साथ, फिर जो भी हमारे इनिशिएटिव्स थे, वेदर इट वाज ZII, और अदर इनिशिएटिव्स, उसके ऊपर हमने टीचर से बात की. एंड बहुत अच्छा लगा. और जब हमें लगा कि ये सक्सेसफुल है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई विद स्टूडेंट्स. फिर हमने अपना एग्जांपल डाइट का करके कि हम क्लासरूम में ऐसे कर रहे हैं, तो जो सीनियर क्लासेस थी हमारी, लाइक 9th 10th 11th 12th, उसके लिए टीचर्स थोड़ा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपने घर से जो है वो टीम लिंक या गूगल मीट या सम अदर जूम से उन्होंने जो क्लास लेनी शुरू कर दी. दैट वे इट स्टार्टेड. और फिर बाय दैट टाइम इन द मंथ ऑफ मई, वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो हर घर पाठशाला के नाम से हम कंटेंट बनाएंगे, और उसके लिए आप कोई रिसोर्स पर्सन जो अपने डिस्ट्रिक्ट का दें, जो रिसोर्सफुल हो सकते हैं कंटेंट डेवलप करने में और फिर उसको डिसेमिनेट करने में. तो जैसे हमारी डाइट में जो है वो हमारे MIS इंचार्ज हैं, उनको भी उन्होंने एंगेज किया फॉर टेक्निकल सपोर्ट. और 4 टीचर्स हम इनफैक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट से गए, जिन्होंने ये कहा कि हम ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करेंगे, और एक पेस पकड़ गया ये प्रोग्राम. फिर ऑनलाइन क्विज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. वीकली ऑनलाइन क्विज है जो हिमाचल में अभी चल रही है. सैटरडे को दे सेंड अस अ लिंक, एंड उस लिंक के माध्यम से बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने थे. वो व्हाट्सएप ग्रुप हमने मई तक जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, और वो हमारा ब्रेक थ्रू था. बिकॉज अगर मैं ऐसे बोलूं कि इंसिस्ट जब किया तो न्यूज़पेपर में भी आ गया ये कि आप कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू जनरलाइज व्हेन एवरी स्टूडेंट मे और मे नॉट हैव एंड्रॉइड फोन विद देम. लेकिन वो सबका रहता ही है कि आप जब किसी काम को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें तो आएंगी, डाउट्स भी रहेंगे, बट स्लोली एंड स्टेडली वी टच्ड 100% अप टू एलिमेंट्री लेवल. और एलिमेंट्री लेवल पे जब हमने एक मतलब ऐसा किया, तो फिर हम मतलब ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ वीक, और यू कैन से डेली एवरी डे वी यूज टू कंडक्ट VCs. और एक पैशन बन गया कि VC करनी है. किसके साथ करनी है? उनके साथ करनी है. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड, उन्ना टीम हैज क्रॉस्ड 250 VCs with the field functionaries, maybe principals, maybe headmasters, maybe STs, CSTs, BOs and deputy directors, कि हम सब लूप में चल के जो है इस काम को करते हैं. एंड बहुत बढ़िया चला. और आपका जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस दौरान कुछ प्रिंसिपल जो बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन्होंने कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए, और वहां पे ऑफ ऑल क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स थे उस एरिया में, क्योंकि जा नहीं सकते थे, वैसे तो क्लास स्कूल में आ नहीं सकते थे, तो जो वहां पे बच्चे इकट्ठे होते थे, मे बी ऑफ 6th क्लास, मे बी ऑफ 12th क्लास, तो टीचर्स की ड्यूटी लगती थी कि आज आपने वहां जाना है, इस ग्रुप ने, ये ग्रुप कल उसमें जाएगा. तो वो भी एक चला. सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स. और अभी हम जैसे ऑनलाइन क्विज चल रहा है हमारा, उसमें हम मतलब उन्ना इज लीडिंग सिंस लास्ट 22 वीक्स. हम लोग कंटिन्यूसली जो है वो टॉप पे बने हुए हैं. उसका रीजन है कि सभी लोगों ने इसमें जो वो अपने बहुत अच्छा जो एक एफर्ट डाला, और उससे हम एक टीम के रूप में इसको जो वो आगे ले पाए. डिप्टी डायरेक्टर्स, इवन डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे बहुत इसके बीच में जो इन्वॉल्व रहे,
और सब लोग जो है वो सब लोगों के एफर्ट से जो है वो हम मतलब वो कह सकते हैं ना वेस्ट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोलते हैं ना, तो इट इज समथिंग आउट ऑफ नथिंग when we were in despair, though there was no ray of light, no, तो that time हम लोगों ने इसको किया और now we are very confident। और एक बात मैं बोलता हूं अक्सर कि इस माध्यम से जो हम ये टीचर्स को व्हाट्सएप के ग्रुप से पढ़ाना, लिंक शेयर करना, इसके लिए अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 10 साल लग जाते हैं इनको इस लेवल पे लाने के लिए। तो कोरोना डिड गुड फॉर हम लोगों को अपलिफ्ट करने में। ऐसे तो एक्सपेक्टेड है कि प्रोबेबली ऑन 27th सम क्लासेस स्कूल्स फॉर सम क्लासेस विल बी रीओपन्ड। लेकिन हमारा जो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो मई में होंगी, लाइक सीबीएसई हैज डिसाइडेड। जो नॉन बोर्ड की क्लासेस है उसका प्रोसेस आपको जो है वो कंप्लीट करना बाय 10th of April। वो सारा मैसेज जो डिसेमिनेट हो गया है, टीचर्स आर वर्किंग इन दैट सेंस। अभी हमारा 1st to 8th जो है वो एफए चलते हैं, एसए चलते हैं, तो एफए 3 तक हो चुका है। एफए 4 इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ February और उनके 2 टर्मिनल हो चुके हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से टर्मिनल हो चुके हैं और टीचर्स ने उसको चेक करके असेसमेंट ई संवाद ऐप के ऊपर जो है वो असेसमेंट भी अपलोड कर दी है। यहां तक वो तैयार है। अब कुछ एस्पेक्ट इसमें जो है जहां पे मान लीजिए नेट की कनेक्टिविटी सही नहीं है या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जैसे नॉर्मल क्लास में भी रहते हैं वो स्टूडेंट्स उस को नहीं कर पाते, तो वो चीजें तो रहेंगी। लेकिन यदि स्थिति सही होती है तो हम लोग इतने अपने आप में सक्षम मानते हैं कि हम 3 महीने में इस चीज को सारा रिवाइज करके और कंसोलिडेट करके वी विल बी एबल टू फेस द बोर्ड एग्जाम्स। तो इस सेंस में जो है वो हम लोग सारे मिलके जो है वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए शिक्षा में, बहुत होगी, इन्फॉर्मेशन बहुत है, सबके पास है। जो चीज मुझे पता है हो सकता है उससे 10,000 टाइम्स आपको पता है। और हमारी अभी तक की जो शिक्षा है उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना जो है उसको कोर मान लिया गया है। तो मैं वहां पे ये जरूर कर रहा था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी अगर हम फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो उसका पहला जो पायदान है दैट इज रिमेंबरिंग। अभी हम रिमेंबरिंग के लेवल पे हैं और बड़े खुश होते हैं हम कि किसी बच्चे ने 90% मार्क्स ले ली तो हम बड़े खुश होते हैं, उसको पैट करते हैं उसको। बट अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद एप्लीकेशन है उसकी, आप उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे। दैट वाज वंडरफुल फॉर मी कि टीचर के लिए भी कि एप्लीकेशन कैसे करनी है इसकी, हाउ यू विल अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ। शिक्षा को जब भी कहीं जोड़ा जाएगा, अभी तो मुझे 6-7 साल और हैं इस डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट के साथ हम बंधे होते हैं। जो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है वी नीड टू फॉलो दोस डायरेक्शंस। बट एज जो मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर रहा है, मैं ये मानता हूं कि जब तक मैं उसको कोरिलेट नहीं कर पाता हूं मैं उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता हूं। और यू डिड अ गुड जॉब इन establishing that interest। तो वो चाहे टीचर के लिए था कि क्या ऐसी इनोवेशन की आपने। अगर हम बोलते हैं ना हमने स्कूल में बहुत कुछ किया, अभी मेरे साथ एक कोऑर्डिनेटर हमारे मैडम ममता जी बैठे हैं जो कि स्कूल लीडरशिप देख रहे हैं। तो अदरवाइज हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या क्या किया आपने, तो उनके पास बहुत सारे चीजें होती है कि हमने किया। हम बोलते हैं जॉट डाउन करो इसको, क्या 3 चीजें आपने इंप्लीमेंट की हैं, तो वहां एक पे जाके वो सोचने लग जाते हैं। तो इट इज पॉसिबल इन एजुकेशन एरिना। आप जो सोच सकते हैं वो हो सकता है, जो सोच सकते हैं वो हो सकता है। कैसे बैठना है मुझे, कैसे खड़े होना है मुझे, कैसे बात करनी है, यहां से बिगिनिंग कर गए हम डिग्री ले लिए, डिप्लोमा ले लिए, पीएचडी कर ली हमने, लेकिन हमें वो चीज पता नहीं है। हम सोशली वी आर नॉट अप टू द लेवल, इमोशनली नहीं है। तो वो जो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी थी उसमें लाहौल में हमने आइडियाज इकट्ठे किए थे एंड आई शेयर्ड विद अंकित त्रिवेदी जी ऑल्सो। ये आइडियाज हैं यार, इन सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, और वहां से कुछ इग्निशन हुआ। सिमिलरली ऊना में ये ऑलरेडी जो है वो कर ही रहे थे, चल रहा था इसको। और अभी जो आपकी औरो स्कॉलर ऐप आई है जो मैं समझता हूँ एक बहुत हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ अभी, उसका रीजन मुझे समझ नहीं आता। कितने वीसीज हमने कर लिए हैं, कितना कुछ कर लिया है, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लिकेसीज थी जो कि हमने यहाँ जो कोऑर्डिनेटर है उदय जी उनसे भी हमने शेयर की थी कि इसको जो है वो हमें आदत है ऐसे को करने की। ये जो है वो स्लाइड जो होती है वो इधर को होती है, राइट लेफ्ट टू राइट, तो वो थोड़ा ऐसा होता है ना, लेफ्ट हैंड हमारा चलता है तो राइट फुट चलता है, तो वो थोड़ा हमें कंडीशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको करना है। और 1-2 चीजें और थी उसमें।
कुछ एक इश्यूज थे कि जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन टीचर ने अर्न कर लिया है, दे आर नॉट रिसीविंग देयर अमाउंट इन देयर वॉलेट्स। सो ये कुछ इश्यूज थे जो हमने किए, बट आई नो कि अगर इसको करना चाहे तो मैंने ये बोला है कि लर्निंग बाय अर्निंग और अर्निंग बाय लर्निंग। अगर बच्चे को अर्निंग की आदत शुरू में डाल दी जाए तो दैट चाइल्ड कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। ठीक है, अभी तो नौकरी के ऊपर फोकस है सबका। 90% लोगों को, 95% लोगों को ये कि डिग्री लो, नौकरी लग जाओ, और इतना ही फोकस है। अगर हम इसको ये बोलते कि इसके अलावा भी तो कुछ कर किया जा सकता है, तो इसके अलावा करने के लिए अगर अर्निंग की आदत उसको थर्ड से पड़ जाती है, मान लीजिए कि मेरा पैसा है, हमारे यहां तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं होता मेरा पैसा। अगर मैं सही हूं तो हम लोग वेट कर रहे होते कोई जॉब मिलेगा, लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज पीपल यूज टू learn the new skills and then selling those skills. That's why China is leading in all the जो हम बोलते हैं ना खिलौने भी तो चाइना के हैं। कितनी देर तक नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, क्योंकि हर आदमी वहां पे इस चीज को जानता है और बेचता है, उसको अपनी स्किल को बेचता है। वो आइडिया सबके पास होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल मैंने नहीं बोला, वो बोला कि एआई बेस्ड है क्विज आपका। अगर बच्चा नॉर्मली उसको कर रहा है तो क्वेश्चन का लेवल अप ऑटो जो है ऊपर हो जाएगा। अगर उसको बहुत मुश्किल लग रहा है तो क्वेश्चन का लेवल जो है नीचे आ जाएगा। वो मैंने नहीं किया, खुद नहीं कर पाया मैं उसको, मीन्स के मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ जो मुझे उसका कंसेप्ट है, जो थीम है उसका, और वो मुझे बहुत पसंद है कि अर्निंग बाय लर्निंग और लर्निंग बाय अर्निंग, दैट शुड बी द कंसेप्ट। और आपने लॉन्च किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बाकी हम बैठ के इसके ऊपर प्लान करेंगे। और आई विश के बहुत सारे स्टूडेंट पैसा अर्न करें। 1000 पर मंथ कैन बी अर्नड। और हमारे यहाँ जो एक गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं उसमें 400-500 रुपए की स्कॉलरशिप के लिए आपको 800 रुपए के फॉर्म भरने पड़ते हैं, और कितने पिलर टू पोस्ट आपको दौड़ना पड़ता है। यहाँ तो आपके फोन में है वो सारी चीज। सो इससे ग्रेट आइडिया। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं उसको कर पाऊं या ना कर पाऊं दैट्स अनदर थिंग, बट आई कैन से दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। और आपने जो लॉन्च किया दिस इज ग्रेट। और बच्चे अगर सीख पाए, इस चीज को समझ पाए, इसके पीछे की तो उसका जो कंसेप्ट है इसका, उसको समझ पाए, तो इट कैन प्रूव वंडर्स। मुझे याद है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थ्रू समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान, हमारे टीचर्स के पास 500 रुपए का एक फंड आया, जिसको ग्रांट आई, जिसको बोला गया कि ये TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो पहले जब हम कहीं स्कूल में बात करते थे तो होता था कि पैसे कहां से खर्च करें, स्कूलों में अपने पास स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स रहती है, नहीं होते हैं। फिर 500 रुपए पर टीचर आ गया। फिर हमारे लिए वो चैलेंज बन गया कि आप खर्च कैसे करेंगे। वी वेंट टू द मार्केट, नॉर्मल प्रैक्टिस ये थी, वी वेंट टू द मार्केट और 490 रुपए का हमने कोई आइटम ली और उसको स्कूल में रख दिया कि ये TLM बन गया। वो कंसेप्ट को क्लियर करते करते इट टुक ऑलमोस्ट 10 years कि बट इज बेसिकली व्हाट इज TLM? It was no cost or low cost, either no cost or low cost. फिर मैंने अरविंद गुप्ता जी की कुछ वीडियोस देखे जहां पे मेरे को लगा कि एक माचिस की तीली से अगर पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता है तो 500 रुपए तो इट्स टू बिग अमाउंट। और मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में मैं अगर बात करूं, 10 एक टीचर ऐसे हैं जो साइंस पढ़ाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स के ऊपर काम करते हैं, और मैथ्स पढ़ाते हैं लेकिन साइंस के ऊपर एक किट बनाई हुई है, उन्होंने 200-400-500 रुपए का मटेरियल रखा, उसमें बहुत सारी साइंस के कंसेप्ट जो वो क्लियर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक आपसे जो आपका जो इंटरवेंशन है, जिसमें मैं ये समझता हूं कि मॉडल स्कूल जो है दैट कैन पेव द वे फॉर द अदर्स टू फॉलो। मेरे स्कूल में तोड़ फोड़ जोड़ जो हम बोलते हैं कि वो तोड़ने के लिए हो मटेरियल, उसके बाद जोड़ने के लिए उसके बाद मटेरियल हो, बच्चे को खुला छोड़ दो। हमारी मानसिकता जो है वो मैं आपको बताऊं कि हमारी मानसिकता, जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसको अपने तरीके से काम करता है और एज अ टीचर भी अपने तरीके से काम करता है। तो जब मेरे को एक स्कूल को एज हेड वहां रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला, तो मैंने कहा साइंस की जो अलमीरा है जिसमें साइंस के इक्विपमेंट्स रखे हैं उसको डिस्प्ले कर दो बाहर टेबल पर। लेट द स्टूडेंट्स ब्रेक दिस टेस्ट ट्यूब्स एंड thistles and beakers and no problem.
लेकिन प्लस टू में बच्चा करने के बाद उसको थर्मामीटर पे टेम्परेचर गेज नहीं करने आता है, उसने हाथ में पकड़ के देखा ही नहीं है, बिकॉज आई एम स्केयर्ड अबाउट द चार्ज टू बी हैंडेड ओवर एट द टाइम ऑफ माई ट्रांसफर, कि मैं कैसे दूंगा किसी को, चार्ज कम पड़ जाएंगी तो मैं कहां से पैसे भरूंगा। मैं उस मानसिकता के साथ जी रहा था। तो मेरे को बोला उन्होंने कि नहीं सर, अभी तो जंग लगा हुआ साइंस की लैब में, साइंस की अलमीरा में जंग लगा हुआ है। तो इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग फॉर एट अवर पार्ट। जैसे उसको ये मिलेगा ना करने को, तो हमें नहीं पता उसके अंदर कौन सा टैलेंट और कौन सी स्किल उसके अंदर छुपी है, और कहां से हम उस बच्चे को जो है वो एलन मस्क बना देंगे। क्योंकि हमने तो उसको नंबरों के ऊपर छोड़ रखा है ना। तो अगर एक मॉडल स्कूल ऐसा बनाने गए, आप बोलेंगे मेरे पास 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक में बना दूंगा, आप बोलो तो कि मतलब एक मिडिल स्कूल बनाना, हाई स्कूल बनाना, आई एम रेडी फॉर दैट। और उसके लिए मैं कहीं भी आगे अपनी अथॉरिटीज को कन्विंस करूंगा कि इसको रहने दो, इसको मॉडल स्कूल बनाओ, जिसमें हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना कि तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी कि अच्छा पढ़ेगा। तो उसको ये बोलना है कि तू अच्छा सीखेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा। अब वो सीखने वाला जो पढ़ने से इंटायरली डिफरेंट है। पढ़ना और सीखना इज टोटली डिफरेंट एज ऑफ एज आई नो। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। अब जहां मेरे को अवसर मिल जाएगा मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, फुली एक्सप्लॉइट करूंगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर इस समाज में कभी परिवर्तन होना है तो वो शिक्षक के माध्यम से होगा, अध्यापक के माध्यम से होगा। और आज भी अध्यापक के ऊपर चाहे इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी है, लेकिन आज भी अध्यापक के ऊपर एक अटूट विश्वास उनके अभिभावकों का है और बच्चों का भी है। मैं यहां ये कहना चाहूंगा, मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन विद अदर्स। मेरा कॉम्पिटिशन मुझसे है। प्रत्येक अध्यापक मेरे देश का, मेरे जिले का, मेरे प्रदेश का ये सोचे कि मैं कल जहां था मैं कल उससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हैं वो एनजीओ के माध्यम से मिलती हैं, वो डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलती हैं, वो अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मिलती हैं। मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं टू द लेवल विच आई कैन डू। और अगर व्यक्ति ये सोच ले, टीचर तो बहुत ऊपर की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे उतनी ग्रोथ करनी है जितनी मैं कर सकता हूं, मुझे उतनी ग्रोथ नहीं करनी है जितनी दूसरे ने की है, वो उसका मैटर था। मैं जितना आगे बढ़ सकता हूं, मैं जितना ऊंचाई पे जा सकता हूं, क्या मैं उतना गया, तो वही उसका पैमाना जो है वो होना चाहिए। तो मेरा एक विनम्र प्रार्थना, अनुरोध रहेगा सभी अध्यापक साथियों से, आप ही उसके कैटलिस्ट बनेंगे जब भी समाज को आप परिवर्तित होंगे, करेंगे। और आपको ही समाज याद रखेगा। हम भी उन्हीं अध्यापकों को याद रखते हैं जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुंचे, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और किसी चीज के ऊपर अपना विचार जो रख सकते हैं। तो ये कभी भी जो है वो हमारी हम्बलनेस, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो कभी भी पीछे नहीं जाएगी। और आगे के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनके सामने, हम भी कभी उनके द्वारा भुलाए नहीं जाएंगे। तो इस रोल में अगर हम लोग हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो जो किसी ने पहले नहीं किया है। इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर है कि हम वो काम कर सकते हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। तो वो केवल सोच से हो सकता है। तो उसके लिए जो सारे अध्यापक साथी कैपेबल है। और मुझे तो बहुत विश्वास है कि हमारे जिले में हम बहुत सारे इंटरवेंशन में देखते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो मोटिवेशन कभी नीचे ना जाने दें। और कभी लगे कि मोटिवेशन नीचे आ रही है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके लिए कोई ना कोई अपने आस पास इधर उधर किसी से कभी पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। शिखा मैडम को फोन कर लें, आप डाइट में फोन कर लें, किसी को फोन कर लें, वो एक आपके साथ एक इंटरेक्शन जो है वो करके वो आपके मोटिवेशन लेवल को अपलिफ्ट कर सकता है। बाकी सब चीजें सबके पास हैं, वो हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम तो केवल ये बांटेंगे कि जो इग्निशन चाहिए वो प्रॉपर रहे। अगर कभी डाउन आ रही है तो उसको मेंटेन रखें। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब भी कोई चेंज, बड़ा मैसिव चेंज आएगा, तो वो अध्यापक के द्वारा ही आया है और अध्यापक के द्वारा ही आएगा। सो उनके लिए मैं यही बोल सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम धर्मशिला है। मैंने बीएससी मेडिकल में और एमए इंग्लिश में किया है। टीचिंग में मैंने बीएड और जीबीटी किया है। मुझे अध्यापन में 14 वर्ष का अनुभव है। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से हूँ। मंडी जिला अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से हैं।
मंडी जिला बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ बहुत ही प्राचीन झीलें, नदियां और मंदिर हैं, जिसके कारण मंडी जिला को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी जिला का शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जो कि देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। मंडी जिला में IIT संस्थान भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी मंडी जिला में होने जा रहा है। मैं मंडी जिला की एक स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला देहरी नाल में शिक्षिका हूँ। मेरी पाठशाला में 52 बच्चे हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। वैसे तो कक्षा कक्ष में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु कोविड-19 महामारी के दौर में एकदम से जब हमें अपने स्कूलों को बंद करना पड़ा, तो बच्चों की जो शिक्षा और पढ़ाई हमारे सामने बहुत ही चुनौती बनकर सामने आई और हमने इस चुनौती से लड़ने के लिए और इसको हल करने के लिए हमने ऑनलाइन शिक्षा का एक विकल्प चुना। परंतु उस ऑनलाइन शिक्षा को भी कैसे बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। परंतु जब हमने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI से प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि हम बिना किसी पैसे को खर्च किए या थोड़ा सा पैसा खर्च किए कैसे बच्चों की शिक्षा में सुधार ला सकते हैं या शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें कई नवाचारों को करने का मौका मिला और नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। इसी प्रशिक्षण की इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि हम कैसे विभिन्न विषयों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखा सकते हैं और जिसके कारण बच्चों को बहुत ही अनुभवात्मक शिक्षण करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करते हैं या खुद करके सीखते हैं, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो इनोवेटिव पाठशाला ऐप में हर कंटेंट को बहुत अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उसके समय को भी एक तरह से फिक्स किया जाता है कि हमने इतने समय के अंदर कितना कौन से कंटेंट को किस प्रकार से किस गतिविधि के द्वारा करना है। और बच्चे इसके द्वारा पढ़ते समय काफी उत्साहित होते हैं। उनको इनोवेटिव पाठशाला में जितनी भी गतिविधि है वो रोचक लगती है और उनकी एकाग्रता भी बढ़ी है। हमने पाया है कि बच्चों की एकाग्रता भी इस इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा जो हमने उनको कंटेंट करवाए हैं, तो बच्चों की एकाग्रता उसमें बढ़ी है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही होती थी, तो उसको किस तरह से मैं बच्चों के सामने क्रियान्वित करूँ, इससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिले। इस प्रशिक्षण के दौरान मुझे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को सीखने का मौका मिला और नए से नए नवाचारों के द्वारा अपनी गतिविधि को कराने का मौका मिला। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत को, ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को, ऑनलाइन शिक्षा हम किन किन तरीकों से, किन किन ऐप्स के माध्यम से करा सकते हैं और कौन सी ऐप्स या कौन से तरीके अच्छे हैं और क्या हमें ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन सेशन लेने से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है। साथ ही हमने ऑनलाइन शिक्षा के साथ हमने ऑफलाइन हम बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी नहीं जुड़ा है और तो हम कैसे उसके पेरेंट्स के द्वारा उनको नोट्स पहुंचा सकते हैं या पेरेंट्स के द्वारा उनको किस तरह से उनको साप्ताहिक या दूसरे या तीसरे दिन कैसे छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के या व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनके पास कैसे पहुंचा सकते हैं, सारा प्रशिक्षण हमने इससे प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विक्रमादित्य जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने के लिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने में भी बहुत ज़्यादा सहायता की है। जब हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, तो हमारे सामने काफ़ी समस्याएं थी कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ाया जाए और कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिनको हम अच्छे से यूज़ करके बच्चों को अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकें। लेकिन जब हमने ZIIEI की इनोवेटिव पाठशाला ऐप के थ्रू बच्चों को कंटेंट प्रेजेंट किए, बच्चों को उससे जोड़ा, तो उसमें जो कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है, तो जिसके माध्यम से
बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर उसमें से चीज़ें सीखना शुरू की, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तरह से हर कंटेंट को प्रस्तुत किया है। और जो सबसे मज़े की बात है, जो सबसे अंत में उसमें एक गेम्स दी होती है जिसमें पूरी चैप्टर की कंटेंट की समरी होती है, तो बच्चे उस पर पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए और उनकी जो है एकाग्रता भी बढ़ी है और बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा में जो पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। इसलिए मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का हम शिक्षकों के लिए इतना अच्छा मंच प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंजू देवी है। मैंने JBT MA BEd की है। मेरा शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है। मैंने लगभग 8 वर्षों तक NGO प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में एज अ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया, जिसमें कि हम बच्चों को मॉडल और एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते थे, जिससे कि हमें पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती थी और बच्चों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और इफ़ेक्टिव था। और अब मैं 3 वर्षों से JBT के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोअर ब्रांक एजुकेशनल ब्लॉक धर्मपुर 2 जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरे स्कूल में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हैं। मुझे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु यह थोड़ा खर्चीली विधि है। जब हमने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे लगा कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे बच्चों को पढ़ाने में सुधार किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग के बाद मैंने बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना शुरू किया और हमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ा। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। इतना बच्चा पढ़कर नहीं सीखते जितना बच्चे करके सीखते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्रशिक्षण में हमें ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए और मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक ने हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी और हमारी विषय के प्रति समझ पक्की की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम रश्मि गोयल है। मैं एमएससी केमिस्ट्री बीएड हूँ और साथ ही मैंने डाइट मंडी से जेबीटी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। मुझे शिक्षा में 6 वर्षों का अनुभव है। मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी से संबंध रखती हूँ और मेरे ज़िला मंडी की यह विशेषता है कि इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी में कई शिव मंदिर हैं, जिसमें भूतनाथ मंदिर, पंचवक्त्र, महामृत्युंजय, एकादश रुद्र आदि शामिल हैं। यहाँ हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि का मेला लगता है। मैं ज़िला मंडी के एजुकेशनल ब्लॉक सदर 2 कटौला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुन्नी सीर में जेबीटी शिक्षिका हूँ। मेरे विद्यालय में 45 बच्चे हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। और ZIIEI का सबसे जो हेल्पफुल मुझे लगा वो है इनोवेटिव पाठशाला ऐप, जिसमें कि हर कंटेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा गया है और जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाता है। इस प्रशिक्षण में मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और मेरे दिमाग में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही थी उनको मैं सही ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाई के कई तरीके सीखे, जैसे कि स्मॉल वीडियोस बनाकर बच्चों के सामने बच्चों के साथ साझा करना। और मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विक्रमादित्य जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर किए और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में मेरी मदद की। इन एजुकेशनल वीडियोस को देखकर बच्चों को कंटेंट समझने में आसानी हुई और होमवर्क करने में बच्चे अधिक रुचि दिखाने लगे। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा स्कूल एक रोल मॉडल की तरह आना चाहिए। मैं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ।
मेरा नाम रोशनलाल शर्मा है। मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बीए बीएड की है तथा 2 वर्ष का जूनियर बेसिक टीचर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 18 वर्षों का अनुभव है। मैं वर्तमान में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जलोग में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 12 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी समस्या थी कि मैं अपने शिक्षण को गतिविधि आधारित व रुचिपूर्ण नहीं बना पा रहा था, पर जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIE कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण में मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विक्रमादित्य जी ने मेरी बहुत मदद की। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जमुना देवी है। मैं JBT MA BEd हूँ। टीचिंग में मेरा एक्सपीरियंस 20 बरस का है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के ब्लॉक धर्मपुर प्रथम में कार्यरत हूँ। जिला मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर वर्ष फरवरी और मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिवरात्रि मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं शिक्षा खंड धर्मपुर प्रथम की पाठशाला किरास की प्राथमिक पाठशाला कराड़ी पपलोग में एज ए JBT कार्यरत हूँ। हमारा काम है खेल खेल में नन्हे मुन्नों को सुयोग्य सशक्त नागरिक बनाना है। इसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा व अन्य संस्थाओं द्वारा समय पर किए जा रहे हैं, जिनमें SSA सर्व शिक्षा अभियान, संपर्क फाउंडेशन द्वारा व केंद्र सरकार द्वारा निष्ठा ट्रेनिंग टीचरों को प्रदान की जा रही है, जिस कारण पाठशालाओं में कई सुधार शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। इसी कड़ी में श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे विद्यालय में 25 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। जब मैं शुरू में अपने विद्यालय में आई तो यहाँ पर कुछ बच्चे CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी थे, जो ना तो सुन पाते थे और ना ही बोल पाते थे, जिस कारण उनका लर्निंग लेवल भी बहुत ही कम यानी 0 था। यह उनका लर्निंग लेवल बढ़ाना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, परंतु मैंने उन बच्चों को भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
अन्य बच्चों के साथ मिलकर करवाना शुरू किया, जिस कारण उनमें कई बदलाव आने शुरू हो गए। इसी कड़ी में मैंने ZIIEI अरविंदो सोसाइटी द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे लगा कि कई नवाचार ऐसे भी हैं जिन्हें बिना पैसे के शिक्षा के सुधार में प्रयोग किया जा सकता है। श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार प्राप्त किए, जिसमें अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छा सुयोग्य नागरिक बनाने में इन नवाचारों से मुझे मदद मिली। इनोवेटिव पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया, जिस कारण क्वालिटी एजुकेशन देने में मुझे बड़ी सहायता मिली। मैंने इनोवेटिव आइडिया अपनी पाठशाला में बच्चों पर क्रियान्वित किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्योंकि बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, अगर उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज किया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, जो मुझे मिले। बच्चों को गतिविधियां करवा करके मैंने जो CWSN बच्चे थे, इस दौरान उन्होंने भी बोलना सीख लिया और बोलने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और इसके साथ ही उनका लर्निंग लेवल भी बढ़ा। साथ ही मैंने एज ए सिंगल टीचर भी काम किया, जिसमें भी मुझे इनोवेटिव पाठशाला से बहुत मदद मिली। इनोवेटिव पाठशाला लॉकडाउन के दौरान जब हम घरों में बैठे थे तो जब भी हमें किसी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती थी तो हम जल्दी से इनोवेटिव पाठशाला ऐप से डाउनलोड कर लेते थे और छात्रों को एज ए सिंगल टीचर भी काम किया, जिसमें भी मुझे ZIIEI की इनोवेटिव पाठशाला ऐप से बहुत मदद मिली तथा मेरे विद्यालय के छात्र भी इनोवेटिव गतिविधियां स्वयं करने लगे। मेरे विद्यालय में एनरोलमेंट बढ़ी तथा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य भी मेरा पूरा हुआ तथा हमारी पाठशाला के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, वहाँ पर छात्रों की भागीदारी भी बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रिंसिपल महोदय ने बच्चों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि बच्चों को प्रदान की। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। इस लॉकडाउन में भी बच्चों के द्वारा वीडियो बनाकर बच्चों को वीडियो बनवाकर ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे, जैसे कि बच्चों को गतिविधि करने का वीडियो बनाकर भेजें। बच्चों को इन गतिविधियों में भाग लेने से जो आनंद मिलता था और बच्चे रुचि भी लेने लगे और उनकी भागीदारी भी बढ़ी, उनका लर्निंग लेवल भी बढ़ने में सहायता मिली तथा इसके लिए मैं श्री अरविंद सोसाइटी का अपने खंड की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा मुझे खुशी है कि इस काम को करने में IIEI के प्रशिक्षक श्रीमान विक्रमादित्य जी ने मदद की। मैंने अपने आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। इसके लिए मैं भी अरविंद सोसाइटी की आभारी हूँ तथा मेरे विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बनाने हेतु मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स। जब कोविड शुरू हुआ ना, तो बहुत मुश्किल हो गया था हमें। यहाँ पे क्लासेस ऑफ हो गई, काफी कुछ मतलब बहुत सब बदल गया। क्लासेस नहीं लगी, बच्चे आते थे, बीच में बच्चे आए भी, फिर भी उन्हें घर भेज दिया गया क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा था। बच्चे चाहते भी थे क्लासेस लगे, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। हमने DPO सर को भी कहा कि क्लासेस, बोलते यार अब तो ऑर्डर्स नहीं है कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि भाई क्लासेस नहीं लगेंगी। तो फिर सर ने हमें ऑनलाइन क्लासेस का हमारा तो ऑनलाइन क्लासेस ही चली। जैसे हम बच्चों को लिंक भेज देते थे, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तो बना था,
टाइम, सभी सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बना है हमारे यहाँ पे डाइट में। तो जिसकी जैसे अब मेरी क्लास 11:30 से 12:30 है, तो मैं उस समय मतलब क्लास लेता था। कोई टीचर, कोई मैम है, उनका 1 बजे के बाद है, तो मतलब अपनी अपनी क्लासेस सबने लिए, ऑनलाइन क्लासेस लगी है सारी, मतलब जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मतलब लगभग। और बल्कि हमारी तो टीचिंग प्रैक्टिस भी, बल्कि जो टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल्स में होती है बच्चों की, जेबीटीज की, वो भी मतलब ऑनलाइन हुई है। बच्चों ने हमें ऑनलाइन ही, मतलब वहां पे एक तरह से मॉक टाइप बोलते हैं, मॉक मॉक ही होगा वो, कि घर में बैठे बैठे उन्होंने, जो उनके साथ ग्रुप में बच्चे जुड़े, उनको स्टूडेंट्स मान के उन्होंने मतलब एक तरह से टीचिंग प्रैक्टिस वहां पे मतलब करवाई, और उसी के बेसिस पे हमने मार्क्स दिए। तो मतलब बहुत सारी चेंजेस तो आई। खैर चेंजेस बोले तो मतलब वो चीज तो नहीं हो पाती, टीचिंग इतनी इफेक्टिव तो नहीं हो पाती, खैर वो तो ऑब्वियस है। पर ये जरूर है कि भाई कुछ ना होने से बहुत अच्छा है, और बच्चों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि कम से कम ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं तो कुछ तो हमने सीखा ही है। ये बोल सकते हैं चलो 90% नहीं तो 40, 50, 60% तो बच्चों ने गेन किया ही है। तो पर दिक्कत तो रही है फिर भी। लेकिन अब शायद गवर्नमेंट का ऐसा है कि अब तो शुरू होने वाला है शायद क्लासेस ना, शायद मुझे लग रहा है कि अब फरवरी या 12th से हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, जो सुनने में आया है। अभी ऐसे ऑर्डर्स तो नहीं आए गवर्नमेंट के, पर जो डीपीओ सर से बात हुई है उन्होंने भी ये कहा है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली 12th फरवरी से शायद क्लासेस हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए हम सैनिटाइजेशन तो हमने शुरू कर ही दिया था पहले, जब स्टाफ आ रहा था तो हमने पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया, मतलब काफी कुछ। खैर और भी सभी टीचर्स ने बड़ा मतलब योगदान दिया यहाँ पे, काफी साफ सफाई भी, मतलब काफी कुछ किया है। पर अब इतना जरूर है कि भाई अब कोई रिस्क वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, हमारे इंस्टीट्यूट में खास, क्योंकि जो पहले एग्जाम भी हमारे हुए वो तो खैर ऑफलाइन ही हुए, वो तो बच्चे यहाँ पे आते रहे और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। कोई मतलब विद गॉड ग्रेस मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब अच्छी तरह से घर गए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आजकल हमारी पेपर मार्किंग चल रही है यहाँ पे, तो बस वो चल रहा है सारा आजकल। हमारे यहाँ पे ना एक पोस्ट है, फिजिक्स के हैं वो मैम, आईटी टीचर है, बेसिक आईटी लेक्चरर है वो, हर्षप्रभा मैडम। उनसे हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त, उन्होंने हमें कहा कि भाई क्या करना है, किस तरह से आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी। पर वो एक दिन का सेशन लिया उन्होंने, उसके बाद सभी टीचर्स ने मतलब खुद से ही, वो कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं ऑनलाइन क्लासेस में। बल्कि आप बोल सकते हैं कि 80% बच्चे जुड़े हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस, 100 तो नहीं, पर कई बहुत इंटीरियर में भी है, वहां सिग्नल की प्रॉब्लम है, कई बच्चों के पास, खैर मोबाइल तो सबके पास ही है, पर फिर भी कुछ ना दिक्कत है, क्योंकि हमारे ज्यादा रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं मैम यहाँ पे ना, जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, या अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर, थोड़ा सा मतलब जो बच्चे दूर से आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई है। अदरवाइज जो सिटीज के बच्चे हैं, टाउन के बच्चे हैं, उनमें तो खैर बहुत अच्छा, उनकी अप्रिशिएट भी किया इस चीज को कि चलो अच्छा है कि कुछ ना कुछ घर में हमें सीखने को मिल रहा है। पर अदरवाइज जो हमारी ट्रेनिंग हुई वो हमारे मैम नहीं, जो हमारे यहाँ पे टीचर है, आईटी लेक्चरर है हर्षप्रभा मैम, उन्होंने हमें थोड़ा सा मतलब आइडिया दिया, या उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से आप बच्चों के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कैसे लिंक भेजना है। तो काफी मतलब थोड़ा सा हमें उससे सीखने को हमें भी मिला है कि काफी की ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से ली जाती है। तो अब काफी पूरे साल हमने ऑनलाइन क्लासेस ही ली है। खैर अब तो थोड़ा सा पता चल चुका है, ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी अपने काम लायक हम मतलब बच्चों से मतलब संपर्क में आ जाते हैं आराम से। आज जो यहाँ पे हम हैं, आज जैसे मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे, जेबीटीज के बच्चे आते हैं हमारे पास। जो मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे डाइट सोलन जो है, यहाँ पे जेबीटीज के बच्चे आते हैं ज्यादा ना, तो यहाँ पे तो उस तरह चला। जो स्कूल्स में वहां पे जैसे स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी लेवल पे हमें मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने रखा था, तो वहां पे हमने मॉनिटरिंग किया प्राइमरी लेवल पे या अपर प्राइमरी लेवल पे भी, कि किस तरह से क्लासेस लग रही है। तो उन टीचर्स ने भी वही, और यहाँ पे हर घर पाठशाला का भी एक गवर्नमेंट ने चलाया है, तो उसका भी बहुत मतलब, फिर पीरियोडिक क्विज भी होते रहे, फिर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती रही, कि हमने पेरेंट्स से भी कंसल्ट किया कि अपने बच्चों को आप मतलब मोबाइल अपने मुहैया कराएं, और थोड़ा सा मतलब यही टाइम है कि भाई अगर आप और कैसे कर सकते हैं, और क्या बेचारे, पर फिर भी दे आर पुअर, तो वो कर भी नहीं सकते, वो दिहाड़ी लगाते हैं, वो कैसे करेंगे। पर फिर भी उन्होंने कोशिश पूरी की कि जहां तक संभव हो पाया। बाकी स्कूल्स में भी काफी अच्छा रहा, लेकिन हमारे डाइट की जो मैं बात करूं तो यहाँ पर तो 80% बच्चे जो है मतलब वो शामिल हुए ऑनलाइन क्लासेस में। पर बाकी जगह थोड़ा सा ज्यादा नहीं मैं कहूंगा शायद, पर फिर भी 50% तो शायद बच्चे मतलब जुड़े ही हैं, ज्यादा नहीं जुड़े तो कुछ ना कुछ तो जुड़े हैं, ऐसा नहीं। मतलब ब्लॉक लेवल पे अगर हम अपनी बात करें सोनम ब्लॉक की, ये तो हमें फीडबैक उनका मिलता रहा है वहां से, क्योंकि हमें तो यहाँ से नाम स्पॉन्सर्स, हम तो यहाँ से जैसे हमें आता है कि भाई अपने ब्लॉक से इतने टीचर्स के नाम आप स्पॉन्सर कर लो, फिर हम भी बीआरसीज को बोलते हैं आगे, जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो फिर टीचर्स को मतलब वो नाम भेजते हैं हमें, फिर वो नाम हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक जो वहां से आया था जीरो इन्वेस्टमेंट वाला, तो उन्होंने ये कहा कि ट्रेनिंग फ्रूटफुल है, मतलब अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है इसमें, मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाली बात है। तो और सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
मतलब आप बच्चों टीचर जो है बच्चों को मतलब आप बोल सकते हैं बिना कुछ इन्वेस्ट किए बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये। और फिर दूसरा इसमें है कि भाई आप जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मतलब जो है वो टीचर्स को बताई जाती है, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब जब आप टीचर को ट्रेन कर रहे हो ना तो इट इज ऑब्वियस कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब ये तो डेफिनेट है कि अगर आप जैसे 25 टीचर्स की हमने भी लिस्ट दी थी, शायद हमने शायद ट्रेनिंग हो रही है उनकी या चल रही है, मुझे भी नहीं पता नहीं सर से बात। तो हम इलेक्शन ड्यूटी, आज के इलेक्शन का दौर चल रहा है हिमाचल में, हमारे सोरम में इलेक्शन भी है, पेपर मार्किंग भी है। पर मैं ये कहूंगा कि शायद इस बहुत अच्छी चीज है अगर मतलब जैसे 25 टीचर्स आप ट्रेन कर रहे हो तो इट मीन्स कि अब ये नहीं बोल सकते कि ट्रेनिंग हुई है तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। इट इज नॉट लाइक दैट। ट्रेनिंग जैसे हमारी गवर्नमेंट टीचर्स की, जैसे यहाँ पे भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट भी करवाती है टीचर्स की ट्रेनिंग, जैसे हमारे अपने डिपार्टमेंट की होती है। तो ये नहीं है कि भाई उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कहूंगा शायद आप ये नहीं बोल सकते 25 टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है तो 25 के 25 टीचर्स ने उसमें से गेन किया होगा, पर इट इज ऑब्वियस कि भाई 40-50% टीचर्स ने कुछ ना कुछ लिया होगा। इट इज वेरी वेरी ट्रू कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। और फिर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रही है और वो और खास कि वॉलेंटरी मतलब मेन ये हो कि भाई टीचर्स को फोर्स ना किया जाए, कि टीचर्स को मतलब एक तरह से आप कि वॉलेंटरी, अगर वॉलेंटरी कोई आना चाहता है तो वो टीचिंग वो ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव हो। क्योंकि ज्यादातर देखा क्या गया, जैसे यहाँ से हम बोलते हैं नाम, हम जैसे ऑर्डर्स यहाँ से करते हैं तो टीचर्स की वो मजबूरी बन जाती है। वो हमें बोलते हैं कि भाई आजकल इलेक्शन है, आजकल वो है, आजकल एग्जाम्स हैं, तो मतलब वो ये बोलते हैं कि यार ट्रेनिंग कराओ। तो जब हम फ्री है या कोई ऐसा पर्टिकुलर पीरियड हो तब हमारी ट्रेनिंग हो तो ज्यादा इफेक्टिव है। तो अदरवाइज उसमें कई बार लोग खैर वो आते हैं, ऐसा नहीं है, जब ऑर्डर्स होंगे गवर्नमेंट ऑर्डर्स तो आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उनका ये रहता है कि यार हमारा स्कूल में थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग तब हो जब मतलब या तो छुट्टियों में हो या कोई मतलब इस तरह से जब वो फ्री टाइम बच्चों का है या टीचर्स का है, उस समय वो ट्रेनिंग को मतलब वो करवाई जाए उनको। ये ज्यादा थोड़ा सा मुझे ये लगता है ये चीज है, क्योंकि बीआरसी से भी हमें फीडबैक आता है। तो बीआरसी जी बोलते हैं जी आप ट्रेनिंग सर कितने नाम भेजने हैं, पीछे शिमला के लिए आपने नाम मंगवाए, फिर कभी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से चलता रहता है ना। तो उनको फिर थोड़ी सी वो फीलिंग होती है कि यार हम पढ़ाए कब, जब आप ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग कराओगे तो हम पढ़ाएंगे कब। तो वो बोलते हैं कि भी ट्रेनिंग कराओ आप, लेकिन अब खैर अब तो ये अच्छी चीज है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वेस्टेज वाली बात नहीं, ना टाइम वेस्टेज है ना मनी वेस्टेज है। इनको अदरवाइज उनको टीएडीए देना पड़ता है, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अब ऐसा नहीं है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। जब जैसे स्कॉलरशिप इन्वॉल्व होगी तो शायद बच्चे, मुझे लगता है कि शायद जो नहीं भी चाहते वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने माइक्रो स्कॉलरशिप का चलाया, 1000 पर मंथ कुछ इस तरह से है वो, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। बल्कि ये तो हमारे यहाँ पे भी बात हो रही थी ऑफिस में कि भाई ये सबसे अच्छी पहल ये है कि भाई बच्चे क्वेश्चंस करें और उसके पैसे मिले, मतलब ये बड़ी बात है। मतलब बच्चे वैसे तो शायद अगर हम कहेंगे बच्चों को आप क्विज करो या वहां पे ऑनलाइन जुड़ जाओ तो बच्चे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो शायद मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी फ्रूटफुल और बहुत अच्छा होने वाला है। शायद बहुत अच्छी चीज है ये जो आपने चलाई है माइक्रो स्कॉलरशिप वाली, कि बच्चे क्वेश्चंस भी करें और क्वेश्चंस भी बड़े इजी है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ है, बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इट्स गुड वन। मतलब ये बहुत अच्छी पहल है, ये इट्स गुड वन, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं तो मतलब वी मस्ट गिव आवर 100%, मतलब जहां तक हो सके, क्योंकि हम बच्चों के लिए आए हैं। तो अगर बच्चे मतलब हमारी एजुकेशन या हमारी जो शिक्षा बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही तो हमें टीचर, मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा फायदा हमें टीचर बन के है। बाकी तो और प्रोफेशंस भी हैं, फिर तो आप किसी और डिपार्टमेंट पर चले जाओ, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो मतलब आपका ये एम होना चाहिए कि आई मस्ट गिव 100%, कि भाई बच्चे जो है मतलब मेरे से कुछ ना कुछ तो ले पाए एटलीस्ट। ये ना हो कि भाई मैं टीचर हूँ, मैं मुझे ज्ञान बहुत है, मैं पीएचडी हूँ या भाई मैंने एमफिल किया है, तो मुझे बहुत ज्ञान है लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसका कोई यूज नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई वी मस्ट गिव आवर 100%, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है आपका मतलब फायदा उठा सके। बच्चे आप इस तरह इतने लेवल तक आपको जाना पड़ेगा कि बच्चे आपका मतलब बच्चों को समझ में आए जो आप उनको बताना चाह रहे हो। ये मेरा रहेगा प्लीज।